हेलो सुपर फैंस गाइस, मार्वल कॉमिक्स में हमें बहुत सी पावरफुल रेसेस देखने को मिलती हैं और इन्हीं रेसेस में आते हैं सेलेस्टियल्स मार्वल कॉमिक्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बीइंग में से एक हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें अभी तक 3 या 4 सेलेस्टियल्स ही देखने को मिलते हैं, जो कि हैं इसोन द सर्चर, ईगो द लिविंग प्लैनेट, अरिशेम द जज और तैमुत, जो कि मार्वल कॉमिक्स में तो एक पावरफुल सेलेस्टियल है, बट एमसीयू में वो जिंदा होने से पहले ही मर गया। बट सेलेस्टियल्स ही वो बीइंग हैं जिन्होंने एमसीयू में गैलेक्सीज, स्टार्स और बाकी सबको बनाया है। तो जो बीइंग्स खुद ही इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो क्या कोई इन्हें भी हरा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। मार्वल कॉमिक्स में ही हमें ऐसे सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने सेलेस्टियल तक को भी हराया हुआ है। इसकी परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास है गॉड ऑफ थंडर थोर, जिसने कॉमिक्स में सेलेस्टियल्स को हरा दिया था। बट आज हम कॉमिक्स के कैरेक्टर्स की बात नहीं करने वाले। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं जो कि सेलेस्टियल्स को अच्छी खासी टक्कर भी दे सकते हैं और उन्हें हराने का भी पोटेंशियल रखते हैं। या तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं या फिर उनके पास काफी पावरफुल वेपन्स हैं और इस वजह से वो सेलेस्टियल्स के बेस्ट ओपोनेंट्स में से एक हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही एमसीयू में प्रेजेंट सेलेस्टियल्स के बेस्ट ओपोनेंट्स को रैंक करेंगे। तो बिना इटर्नल्स को जज किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। तो नंबर 7 पर हमारे पास है थैनोस। अगर आप में से कुछ लोग थैनोस को इस लिस्ट में देखकर हैरान हैं कि आखिर थैनोस सेलेस्टियल्स को कैसे टक्कर दे सकता है, तो वो लोग शायद इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं। इन्फिनिटी स्टोन से सजा हुआ इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके स्पेस में पोर्टल खोला जा सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है और माइंड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट से कुछ भी करना पॉसिबल है, पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करना हो या फिर सबको बचाना हो, इसकी मदद से कुछ भी किया जा सकता है। और एमसीयू में एक ही ऐसा बीइंग है जिसने 2 बार इन्फिनिटी गॉन्टलेट को यूज किया और वो है थैनोस। और अगर सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट हो तो वो 100% सेलेस्टियल्स को डिफीट कर सकता है और कॉमिक्स में तो वो ऐसा कर भी चुका है और इसलिए वो सेलेस्टियल्स के बेस्ट ओपोनेंट्स में से एक है और इस लिस्ट में नंबर 7 पर है। नंबर 6, सर्टर। द फायर डीमन सर्टर के पास थाउजेंड्स ऑफ सन्स की पावर है। सर्टर एमसीयू का मॉन्स्टर है जिसकी हाइट 1000 फीट बताई जाती है। सर्टर इतना पावरफुल है कि उसने अपनी पावर से हेला, थोर और हल्क जैसे पावरफुल बींग्स को हरा दिया था। और इसके अलावा सर्टर का एमसीयू में सबसे बड़ा फीट है एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना। और यहाँ मैं ये बात बता दूं कि एसगार्ड एक प्लैनेट नहीं था बल्कि एक रियल्म था जो कि एक प्लैनेट से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। और सर्टर ने कितने आराम से अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड की हेल्प से एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट यहाँ सर्टर की एक प्रॉब्लम है और वो ये कि उसकी जो पावर्स हैं जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड, ये सभी पावर्स सेलेस्टियल्स के सामने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि सेलेस्टियल्स एनर्जी मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और इसलिए इस पूरी लिस्ट में सर्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सबसे वीक ओपोनेंट साबित होगा सेलेस्टियल्स के लिए। नंबर 5, ओडिन। ऑल फादर ओडिन एसगार्डियन किंग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ओडिन को ओडिन फोर्स ही बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है जो कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है। ओडिन ने अपनी प्राइम फॉर्म में सर्टर को हराया था, सर्टर जिसे हेला और थोर तक नहीं हरा सके थे। अपनी पावर से ही ओडिन ने नाइल रैम्स को भी जीता था। हल्क के बाद ओडिन एक ऐसा कैरेक्टर है जिन्हें एमसीयू में बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है। अगर हम कॉमिक्स में देखें तो ओडिन ने गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय किया हुआ है, गैलेक्टस को नॉकआउट किया हुआ है। कॉमिक्स में ओडिन के पास टाइम तक को भी मैनिपुलेट करने की पावर है, वो मैटर और एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कॉमिक्स में डिस्ट्रॉयर आर्मर की हेल्प से ओडिन ने सेलेस्टियल से भी फाइट की थी। तो ये सब बताने का रीजन यही है कि अगर एमसीयू में भी ओडिन के पास ओडिन फोर्स हो तो वो किसी एक सेलेस्टियल को अच्छी टक्कर देने का पोटेंशियल रखते हैं। बिकॉज ओडिन फोर्स के साथ ये बैटल वन साइडेड तो नहीं होने वाली और उस टाइम पर ओडिन के पास इतना पोटेंशियल तो होगा ही कि वो सेलेस्टियल को अच्छी खासी टक्कर दे सकें और इसलिए वो इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं। नंबर 4, स्ट्रेंज सुप्रीम। गाइस, स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों सेलेस्टियल्स के लिए एक बेस्ट ओपोनेंट साबित होगा, शायद ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बिना किसी डाउट के
वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है एमसीयू का। स्ट्रेंज सुप्रीम ने क्रिस्टीन को बचाने के लिए पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्रिस्टीन की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी और जब इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज किया तो उससे पूरा का पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो गया। स्ट्रेंज सुप्रीम ने 300 सालों तक मैजिकल और मिस्टिकल बीइंग्स की पावर को एब्जॉर्ब किया है और इसके साथ साथ उसने सभी बुक्स और मैजिकल स्पेल्स को मास्टर किया हुआ है। स्ट्रेंज सुप्रीम की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, जहां उसने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर अल्ट्रॉन के गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को भी इजीली एब्जॉर्ब कर लिया था। स्ट्रेंज सुप्रीम इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को भी टक्कर दे रहा था। इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एब्जॉर्ब किए हुए बीइंग्स को भी अपनी फाइट में यूज कर सकता है। उसके पास टाइम स्टोन भी है और ये सब कुछ ही उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और अगर एमसीयू में कभी सेलेस्टियल स्ट्रेंज सुप्रीम के सामने आ जाएं तो उस फाइट में क्या कुछ हो सकता है, हम इसका बस एक आइडिया ही लगा सकते हैं और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम इस लिस्ट में नंबर 4 पर है। नंबर 3, द वॉचर। गाइस, वॉचर एक ऐसा बीइंग है जिसके पास मल्टीवर्स के सभी यूनिवर्स में जाने का एक्सेस है। वॉचर सिर्फ मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करने का काम करता है और कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी वॉचर किसी की भी हेल्प करने वाला नहीं है। मगर इन सब के बाद भी वॉचर के पास जो पावर्स हैं वो उसे सेलेस्टियल्स के लिए एक बेस्ट ओपोनेंट बनाती हैं। वॉचर के पास कई तरह की पावर्स हैं, जैसे वो अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स भी हैं। वॉचर बिना किसी आर्मर के टाइम स्टोन, पावर स्टोन और रियलिटी स्टोन के अटैक्स को काउंटर कर रहा था। अल्ट्रॉन विजन के रियलिटी को चेंज करने वाले पंचेस से भी वॉचर को कुछ नहीं हुआ था। वॉचर एक जीनियस और मास्टर कॉम्बैट है। वैसे तो वो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन अगर सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट वॉचर को आना पड़े तो वो 100% सेलेस्टियल से ऑसम फाइट करने का पोटेंशियल रखता है और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 2, अल्ट्रॉन विजन। तो गाइस, अल्ट्रॉन विजन को जैसे ही सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिले वो नियरली ओमनीपोटेंट बीइंग बन गया, जो कि अपनी पावर से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। स्पेस, सोल, टाइम और रियलिटी को भी चेंज कर सकता था। अल्ट्रॉन विजन ने अर्थ के बाद एसगार्ड, इको द लिविंग प्लेनेट और पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दिया और इन सब के बाद वो टकराया वॉचर से और वॉचर से फाइट के टाइम उसने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि वो एक पूरी गैलेक्सी को ही खा गया, जिससे पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय हो गई। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वॉचर और यहाँ तक के स्ट्रेंज सुप्रीम भी उसे नहीं हरा पाए थे और लास्ट में वो जोला था जिसने अल्ट्रॉन प्रोग्राम को खत्म कर दिया था। तो अगर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का सामना सेलेस्टियल से हो जाए तो अल्ट्रॉन विजन अपनी पावर से सेलेस्टियल्स को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से वो बन जाता है मार्वल का एक ओमनीपोटेंट बीइंग जो कि सेलेस्टियल से ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसलिए अल्ट्रॉन विजन इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1, डोरमामू। तो गाइस, डोरमामू एमसीयू का एक ऐसा बीइंग है जो कि सेलेस्टियल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डोरमामू ना सिर्फ डार्क डायमेंशन का रूलर है बल्कि वो खुद ही डार्क डायमेंशन है। डोरमामू ने कई सारे प्लैनेट्स और डायमेंशंस को अपने अंदर कंज्यूम किया हुआ है। डोरमामू सेलेस्टियल से भी पहले से एग्जिस्ट करता आ रहा है। डोरमामू पर किसी भी यूनिवर्स के फिजिकल लॉ और रूल अप्लाई नहीं होते। तो जहाँ सेलेस्टियल्स किसी भी प्लैनेट्स या स्टार को बना या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वहीं डोरमामू उन सबको कंज्यूम कर सकता है। डोरमामू टाइम के भी आगे एग्जिस्ट करता है और उसके डायमेंशन में टाइम जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए सेलेस्टियल्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनका सामना कभी डोरमामू जैसे किसी बीइंग से हो और इसीलिए डोरमामू सेलेस्टियल्स के लिए एक बेस्ट और डेंजरस ओपोनेंट साबित होगा और इसीलिए वो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो गाइस, ये थे एमसीयू में प्रेजेंट सेलेस्टियल्स के बेस्ट ओपोनेंट्स। ऐसा नहीं है कि सभी सेलेस्टियल्स को डिफीट कर देंगे, बिकॉज सेलेस्टियल्स के पास काफी ज्यादा पावर्स की एबिलिटीज हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और एमसीयू की करंट टाइमलाइन में कोई भी उन्हें सीधी टक्कर नहीं दे सकता। बाकी आप कमेंट में बताएं कि आप सेलेस्टियल्स को किसके अगेंस्ट फाइट करता देखना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।